लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। फिरोजाबाद में नमामि गंगा प्रोजेक्ट का विरोध आज देखने को मिला, जिसमें खुद बीजेपी के दो वरिष्ठ नेता आपस में भिड़ते और एक दूसरे पर छींटाकसी करते हुए नजर आए। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करवाया और जल निगम ने अपने काम को फिलहाल के लिए टाल दिया है। बता दें, दरअसल पूरा प्रकरण थाना दक्षिण के 62 गांव का है, जहां एक महिला ने आज नमामि गंगा के तहत चालू हो रहे काम को रुकवा दिया। महिला का दावा है कि जमीन उसकी है। कोर्ट में मामला चल रहा है। वहीं एक जांच भी इस जमीन के खरीद फरोख्त पर चल रही है। पर आज जब जल निगम की टीम मौके पर पहुंची तो वहां पर उनको विरोध का सामना करना पड़ा और जेसीबी को काम से हटाना पड़ा। तब पुलिस मौके पर पहुंची और वहीं बीजेपी को दो बड़े नेता सुनील शर्मा और कन्हैयालाल गुप्ता मौके पर पहुंचे, जहां ये दोनों नेता आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर बदमाश, दबंग जैसे आरोप लगाने लगे। दोनों ही बीजेपी के महानगर अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं इस प्रक्रिया में पुलिस ने दोनों नेताओं को अलग अलग किया और मामला शांत करवाया। और इस मामले में जल निगम के एई ने बताया है कि उन्हें आदेश हुए थे कि काम चालू करवाया जाए, इसलिए वो आए थे, पर अब काम का विरोध किया जा रहा है। मुझे सूचना मिली, मैं आया। तैयार है, भुगतने के लिए तैयार है। भुगतने के लिए तैयार है। हम तैयार है भुगतने के लिए। अरे हमें कुछ ना हो चाहिए। हम अपने आ रहे हैं नियम से, हमारे अपने नियम से, हमारे अपने अब बहुत चल रहा है। गुंडागर्दी तुम्हारी है, देख लेंगे। गुंडागर्दी तुम्हारी है, शर्म नहीं आती है। पे नहीं आओगे मौके पे तो तुम्हारा हमारा पैसा लगा है इसमें, नार गड़ा है ना। तुमने तो बेच ही लिया। तुम्हारा क्या, हमारा एग्रीमेंट में पैसा लगा है। 8 लाख की बेईमानी करवा रहे हैं। पकड़ो ना जाके। आदमी का नाम है मुझे मेरे कागज है और सर मैं क्या करूं? पूरे का फेंक दो। अरे तुम्हारा फार पूरे फेंक दो। पैसा तो वो मांग रहे तुम मेरा मांग रहे हो। हम इतने धान के सामने कह रहे हैं। हमें कुछ ना हो चाहिए। हम अपने आ रहे हैं नियम से, हमारे अपने नियम से, हमारे अपने बहुत चल रहा है। के तहत यहाँ पर एक जमीनी क्रय की गई। उस भूमि में सरकारी नियमों के सारे आदेशों का उल्लंघन करते हुए नियम प्रक्रिया के विरुद्ध जमीन को 143 लोगों ने फर्जी तरीके से कराया। आज तक ये प्रमाणित नहीं है कि वो व्यक्ति कौन था जिसने उसको 143 कराया। फिलहाल इस पूरे प्रकरण पर शिकायतकर्ता कुसुमा देवी मुझसे, जब मैं महानगर का अध्यक्ष था, उसने मुझे लिखित में शिकायत दी, तो उसकी शिकायत को मैंने गंभीरता से लेते हुए माननीय जिलाधिकारी को एक पत्र लिख के प्रकरण की जांच कराकर और पीड़िता को न्याय दिलाने की मैंने उनसे अपील की थी। माननीय जिलाधिकारी के द्वारा उस पत्र के उपरांत एक 3 सदस्यीय कमेटी निर्धारित की गई थी, जिसमें सीडीओ अध्यक्ष और एसडीएम सदर और नगर आयुक्त नगर निगम को सदस्य के रूप में नामित किया था। जांच कमेटी के द्वारा उक्त प्रकरण की पूरी जांच करने के उपरांत वो जांच रिपोर्ट आदरणीय डीएम साहब को सौंपी जा चुकी है। न जाने किस कारण से डीएम साहब के द्वारा वह जांच विगत 3 महीने से उसको रोके पड़े हैं। मैं उनसे संपर्क भी किया तो कहा मैंने शासन में भेज दी है, जबकि पीड़िता ने माननीय डीएम साहब से गुहार लगाई थी। डीएम साहब को उस जांच रिपोर्ट आख्या के आधार पर उन्हें स्वतः ही निर्णय लेकर संज्ञान लेना चाहिए था और उन्हें उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर पीड़िता के द्वारा कथन जो कहा गया है अगर वो असत्य है तो उसको निराधार के रूप में उनको अपनी कार्रवाई आगे बढ़ानी चाहिए थी। और अगर उसके जो बड़े भारी ईमानदार कर्मठ नेता बनते थे, क्योंकि कन्हैयालाल का आपको जानता, कभी किसी दरोगा से झगड़ा है, कभी किसी से। संजीव गुप्ता प्रकरण में कन्हैयालाल हीरो बन के हो रहे थे। जंगलिया कांड में जेल गए, जंगलिया के मर्डर के इसमें सड़े मत। तो इनका तो जो काम था ये बीच में कूद गए उस लड़ाई में।
इन्होंने अब वो मैं कराऊंगा, मैं पैरवी करूंगा, इन्होंने तिल का ताड़ी बनाया। कहीं विवाद नहीं था, कोई जमीन विवादित नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था। यदि मित्र झगड़ा होता या जमीन में बंटवारे का विवाद होता तो इनके जसवंत के बैनामा के बाद कुसुमा देवी एग्रीमेंट करने हमें जाती नहीं, अपनी राजीबाजी से करने गई थी। और पैसा लौटाने की भी कही थी एक बार इनने, बोले कि हम आपको पैसा लौटा दें साहब, हमारी जमीन छोड़ दो तो लौटा देंगे, हमें जो हमारा अर्जा खर्चा हुआ वो पैसा दे दो, लौटा देंगे। इतनी बात है। अब इस बात को राजनीतिक तूल दे के, पर्दे के पीछे कुछ और लोग भी हैं, और मोदी जी के इस प्रोजेक्ट को पलीता लगाने का काम कन्हैया लाल गुप्ता यहाँ कर रहे हैं। भाई मोदी जी का प्रोजेक्ट रुक रहा है, लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, वहाँ एसटीपी तैयार बनी है, उधर का नाला बन गया, इसमें बार बार केवल रोड़ा इसलिए लगाया जाता है कि इसमें कोई ना कोई विवाद पड़ता रहे, ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो, मोदी जी और योगी जी का सपना साकार नहीं हो। मेरी दलाली तेरी इन्हें ये देवेंद्र